हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज के जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये काफ़ी मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ओके, आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि आपकी शादी किससे होगी, उस पर्सन का करियर कैसा है, उस पर्सन से आपकी शादी कब होने के चांसेस हैं, कब आप उनसे मिलोगे, उनका करियर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, इवन आफ्टर मैरिज आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसे रहेंगी हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है आपके लिए, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी क्या आप ही को तलाश रहे हैं। ओके, यदि आप मैरिज के लिए सोच रहे हो या फिर मैरिज करने की इच्छा है आपके अंदर, सो डेफिनेटली आप देख सकते हो। ओके, यदि आपका रिश्ता कहीं लग रहा है, फिक्स हो रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे फीचर्स जो अपीयरेंस आपके पार्टनर के लिए निकल के आएंगे उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस मैरिज प्रेडिक्शंस में क्या कुछ निकल के आता है। इसके लिए आपको चूज करना है कोई एक ऑप्शन, चाहे तो आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, आपकी दिल की इच्छा है, बट यदि आप एक ऑप्शन के साथ जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं कोई कार्ड्स या फिर नेम आप लोगों को नहीं दे रही, ये टोटली आप लोगों की इंट्यूशन पे बेस है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। एक है ये ब्यूटीफुल सा रिंग, ओके, मैरिज वेडिंग रिंग है ये। आप चाहे तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में ये वेडिंग रिंग है, आप चाहे तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन 1। ओके, ये एंड ऑप्शन 2 वालों के लिए ये है फ्लावर विथ रोज। ओके, इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे करंटली मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट आई फील कि मुझे ये ऑप्शन देना चाहिए था तो मैंने रख दिया। ठीक है, आप नंबर 1 नंबर 2 आप चूज कर लो कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है। देखो ऑप्शंस कितने ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, उस बेस पे नहीं, आपके माइंड में कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर 1 नंबर 2, कौन सा नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसी नंबर को अपने लिए चूज करोगे। राइट, सो यहाँ पे आप लोगों के इंट्यूशन को टेस्ट करने के लिए ये चीजें यहाँ पे रखी गई है। राइट, आपका इंट्यूशन आपको कितना हद तक सही आंसर देता है उसलिए यहाँ पे रखा गया है। अदरवाइज आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके भी देख सकते हो। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना है। सो ये पिका कार्ड रीडिंग ही होने वाली है। सो आपको एक आप ग्रुप अपने लिए सिलेक्ट कर लेना। चलो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फोटोज आपको दिख रहे होंगे, इन फोटोज में से आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 अपने लिए चूज करना है और देखना है कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, सो चलिए। तो हेलो एवरीवन, यदि आपने ऑप्शन 1 को चूज किया है, यदि आपने इस वेडिंग रिंग को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। ठीक है, एंड इसको जो है मैं यहाँ पे रख दी ताकि आपको आइडिया लगे कि यस ये आपकी ही रीडिंग हो रही है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्सन का कि ये पर्सन होंगे कैसे। ओके, क्या क्वालिटीज़ होगी इनमें, किस तरीके के इंसान होंगे, ये जानना ज़रूरी है कि इंसान कैसे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि वो इंसान किस तरीके के हैं। 2 पैसे कम हो लाइफ में ज़िंदगी चल जाएगी, पर इंसान अच्छा होगा सो डेफिनेटली सर्वाइव कर जाओगे। राइट, यदि पैसे बहुत सारे हैं, बहुत अमीर घराने में आपकी शादी हो गई है या आपने बहुत अमीर लोगों के साथ रिश्ता बना लिया है और वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, आपको चैन नहीं मिल रहा, आपको घुटन सा फील हो रहा है, फिर क्या करोगे ऐसे अमीरी का। राइट, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पर्सन कैसे होंगे, ग्रुप 1 वालों के फ्यूचर स्पाउस कैसे व्यक्ति होंगे। ओके, किस तरीके के इंसान है ये। हीलिंग बिगनिंग्स। ओके, ओपन अप नंबर 4। दोनों कार्ड्स ना सिमिलर चीज को बता रहा है, गिविंग रिसीविंग। ओके, ड्रीम्स कम ट्रू। सो यहाँ पे एक चीज तो बहुत ज्यादा कॉमन दिख रहा है मुझे, मैं बताऊं, वो है कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, यानी कि जो आपके पर्सन होने वाले जो पार्टनर है। ओके, जब आप इनसे ये मिलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति किस तरीके के व्यक्ति है।
इस पर्सन के बर्थ नंबर में नंबर 9, नंबर 4 और नंबर 6 डेफिनेटली होगा। एंड जून का महीना यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आया है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जून महीने में ये इंसान आपसे मिल सकते हैं, या फिर अप्रैल का महीना काफी स्ट्रांग होगा आपके लिए, एंड सितंबर का महीना, ओके, अगस्त से सितंबर के बीच इनसे मिलने के आपके हाई चांसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। प्लस एक बात और मैं बताऊं तो ये पर्सन ना एक हीलिंग करियर में मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हीलिंग के रिलेटेड इनका करियर होगा, उन्होंने उसी में चूज किया होगा, ठीक है। लोगों को हील करते होंगे, लोगों से बातें करते होंगे, लोगों के साथ ओपन अप होंगे काफी ज्यादा, एंड इनको लाभ देना, ओके, लोगों से रिस्पेक्ट रिसीव करना, ये इनका कहीं ना कहीं ड्रीम होगा। ये एक प्रोफेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं, काउंसिलर हो सकते हैं कहीं के, या इनका खुद का कोई बिजनेस है जिसमें ये खुद एक ऑनर की तरह काम करते हैं। एंड लोगों के साथ इनका उठना बैठना, बात करने की जो लिहाजा है, जिसे हम कहते हैं कि बात करने का इसका तरीका कितना परफेक्ट है, जैसे लोग बात करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। ये बात करने में काफ़ी अच्छे होंगे, लोगों को जो है कहीं ना कहीं अपनी बातों से ही ये जो है दिल जीत लेते होंगे, ठीक है। इस तरीके के इंसान दिख रहा है। प्लस इनका रिलेटेड यदि हीलिंग से है, इनका कुछ ना कुछ रिलेटेबल हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा हीलिंग से, ओके, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ ज़्यादा करना, या अपने रिलीजियस धर्म को ज़्यादा फॉलो करना, या उस चीज़ पे आस्था, इनका बिलीव होना, वो चीज़ें दिख रही है, ओके। और हमेशा ना कर्म पे इनको भरोसा होगा। इनका ऐसा मानना होगा कि कर्म जो है वो इंसान को अच्छे रखने चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा होती है कि क्या होगा नहीं होगा। इसलिए ये इंसान ना हमेशा ट्रुथ बोलते होंगे, ठीक है। किसी के साथ इनका उतना स्ट्रांग बॉन्ड मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है खुद के साथ खुद का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? क्योंकि ये इंसान हमेशा अपने अंतरात्मा से ना यही चीजें समझते हैं कि जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। देखो, गिविंग एंड रिसीविंग, ओके, यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो इस चीज पे ना इनका बिलीफ काफी स्ट्रांग होगा। इनको ऐसा लगता होगा कि आज जो मैं लोगों को हाथ से सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नेक्स्ट वही चीजें रिटर्न लौट के मेरे लाइफ में आएंगी, राइट। और वो चीजें मेरे लाइफ में जब आएंगी तो मैं उसे संभाल सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, या संभाल सकती हूँ या नहीं सकती हूँ, इसकी क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है इस तरीके के इंसान होंगे जो कर्मा पे बिलीव करने वाले होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको लाइफ में चीटिंग मिलने के 0% चांसेस हैं। यानी कि इस इंसान से आपको चीटिंग मिलने के 0% चांसेस बन जाएंगे। कब? जब आप एक पर्सन से मिलोगे, आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कर्मा पे बिलीव रखने वाले पर्सन है, और ये किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत या किसी भी तरीके से कोई गलत चीटिंग चीज़ें लोगों के साथ ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है कि जब ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, जब ये चीज़ें दूसरों के साथ करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव इनके लाइफ में भी आएगा। इस चीज़ का प्रभाव कहीं ना कहीं इनके जीवन में भी इनको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें इनके साथ भी घटित हो सकती है। इसलिए ये पर्सन ना कभी भी किसी को चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, या झूठ बातें नहीं बोलते, ओके, बातें बनाकर नहीं बोलते। जो सत्य होता है वही चीज़ें कहीं ना कहीं ये लोगों के सामने रखते हैं, और काफ़ी ओपन अप पर्सन होंगे। ऐसा नहीं लग रहा बहुत उलझे हुए। कुछ लोगों को आप देखोगे ना, वो बहुत उलझे हुए से रहते हैं, जिनको समझना आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि पर्सन एक्शंस क्या ले रहा है, पर्सन सामने से कुछ और दिखा रहा है, बातें कुछ और बोल रहा है, इसके एक्शंस इनकी बातों से मैच नहीं हो रहे, तो टोटली कंफ्यूज कर देते हैं बहुत लोग, राइट। बट इनका ऐसा नहीं है, ये कोई कंफ्यूज करने वाले पर्सन नहीं है। ये आपको जितना हो सके उतना हद तक क्लैरिटी देंगे। प्लस ये आपके साथ काफ़ी ओपन अप तरीके से रहेंगे यदि आप इनको अच्छे से संभाल के इनके साथ रहोगे। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ओपन तरीके से अपना रिलेशन रखेंगे, जिसमें आपको नो डाउट, नो कन्फ्यूजन या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा फ्रॉम पार्टनर साइड, ओके। फ्रॉम योर साइड आपको जो है इनके साथ किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि आपको इस रिश्ते में सत्य का साथ देना है। और इस पर्सन का ना इंट्यूशन काफ़ी अच्छा है,
बिकॉज इनका थर्ड आई चक्रा मुझे काफ़ी अच्छा और एक्टिव दिख रहा है, सिक्स सेंस भी इनका काफ़ी एक्टिव है, जिससे ना ये लाइक समझ जाते हैं। मैंने कहा ना हीलर या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर पूजा पाठ आस्था बहुत रखने वाले, झूठ ना बोलने वाले पर्सन होंगे, जिससे जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं उनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा होने लगता है डे बाय डे, राइट। तो इनका भी कुछ ऐसा ही होगा, जो सत्य बातें ज़्यादा बोलते हैं, जिनका वर्ड्स दूसरों के लिए ख़राब नहीं होता, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा होता है। चाहे सामने से किसी भी तरीक़ा का रिप्लाई आए, कोई कुछ भी कहे, बट वो सामने से बहुत प्यार से पेश आते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है वो सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि ये लव रिलेशनशिप में कैसे होंगे, लव रिलेशनशिप में ये पर्सन कैसे होंगे, डिवाइन गाइड करें। आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ये पर्सन कैसे होंगे, दूसरा हम देखेंगे कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप में व्यक्ति कैसे होंगे। थर्ड आपका फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। और फोर्थ हम देखेंगे इनका करियर एंड ऑल ओवर आप दोनों के आफ्टर मैरिज क्या होने वाली है। ओके, सो चलिए देखते हैं। काफ़ी कुछ इस रीडिंग में आपको मिलने वाला है। ओके, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो रीडिंग कंटिन्यू करें और लाइक ज़रूर करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ओके, लव रिलेशनशिप में देखते हैं, ठीक है। लव रिलेशनशिप कैसा होगा, टॉक्सिसिटी मुझे हंसी आ रही है मिलस्टोन। अब मैं क्यों हंस रही हूँ मैं बताती हूँ, ठीक है। इनस मुझे बताएं ये फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कहाँ मिलने के चांसेस हैं फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे मेरे व्यूवर्स, अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। ओके, कहाँ मिलेंगे यूनिवर्स फर्स्ट टाइम। चलो बस मुझे बताएं क्या इनका कोई हिस्ट्री रह चुका है। यस, आपके पार्टनर कोई हिस्ट्री रह चुका है पास्ट का, ठीक है। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉइंट चीज़ें कवर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ वहाँ की ऐसी वैसी चीज़ें मैं नहीं देख रही। ओके, फिजिकल रिलेशन या कुछ और नहीं देख रही, बस रिश्ते में प्यार होना चाहिए। फिजिकल रिलेशनशिप एक एक्टिविटी है, ओके, बट प्यार यदि रहेगा सो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर जाओगे एक ही इंसान के साथ। तो उन चीज़ों को फोकस ना करते हुए, बिकॉज रिश्ते में वो चीज़ें होती है, राइट, बट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मेन फोकस हमारा यहाँ पे है कि आपका रिलेशन कैसा रहेगा। रिलेशन भाई मस्त होना चाहिए, रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए इस पर्सन के साथ। ओके, सो यहाँ पे हमने इनका पास्ट हिस्ट्री थोड़ा देखा है, पास्ट में क्या कुछ रहा है इनका, प्लस आप मिलोगे कब एंड ये लव रिलेशनशिप में कैसे होंगे। क्लैरिफाई द जजमेंट, क्लैरिफाई द जजमेंट, लव। ओके, सो पहला नंबर बात कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ साल पहले, यानी कि मैक्सिमम आप मान लो कि 2.5 ईयर पहले या 1.5 साल के पहले, ठीक है, इनका किसी के साथ डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है, बहुत गंदा वाला। यानी कि समझ लो, देखो ये घबराने या डरने वाली बात नहीं है। जब तक एक बंदा शादी नहीं कर रहा या नहीं कर रही, कोई भी लड़का या लड़की, तो उसके लाइफ में ये जो टेम्परली एज होते हैं 20 से लेके 25, 30, ये जो टेम्परली एज होते हैं उसमें आना जाना लोगों का जो लगा रहता है। आप मेच्योर कब बनते हो, आफ्टर 25 आपको समझ में आता है, या शादी के लिए आप हाँ करते हो, या फिर उससे पहले भी हो सकता है 20-25 तक आप मैरिज करने की इच्छा रखते हो अपने अंदर। सो इस दौरान ना हमारे लाइफ में, चाहे कॉलेज लाइफ हो, हमारा करियर हो, करियर में तो फिलहाल हम बहुत संभल के चलते हैं, बट कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, इस तरीके की जो लाइफ होती है, ठीक है, स्पेशली कॉलेज लाइफ के टाइम पे, या जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, डिग्रीज वगैरह ले रहे होते हो, तो उस टाइम पे लोगों का मिलना तय है। इस एज में लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इनके भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि इनके जीवन में कोई ना कोई पर्सन ज़रूर आया होगा जिनसे ये बहुत प्यार करते होंगे, आपके पार्टनर बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है। बट
सामने वाला इंसान ना ईगो में ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सामने वाला पार्टनर ईगो में ज़्यादा था, वो आपके पार्टनर को कभी समझ ही नहीं पाया। एक ऑप्शंस की तरह इन्होंने हमेशा ट्राई किया, एक ऑप्शंस की तरह हमेशा आपके पार्टनर को ट्रीट किया गया। बस यही बात का दुख जो है आपके पार्टनर को रह गया कि किसी के साथ यदि सच्चा रिलेशन रखो। देखो, मैं इसका पास्ट हिस्ट्री बता दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको जज करने बैठो, ठीक है। जज मत कीजिए किसी को भी। कभी ना कभी आप इस फेज पे जरूर आए होंगे, आपने डील जरूर किया होगा किसी ना किसी से, और डेफिनेटली आपको पता होगा कि चीजें कितनी खराब होती हैं। ओके, आपके पार्टनर सच्चे थे, अब सामने वाला इंसान निकला वैसा, तो क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत का खेल। गलत रिश्ता था इसलिए टूटा, सही होता तो जुड़ जाता, राइट। बस इतना मन में सच्चाई रखो, ठीक है, ईश्वर के प्रति रखो। अब देखो, ये इंसान ना हमेशा एफर्ट डालते थे, यानी कि आपके पार्टनर हमेशा एफर्ट करते थे रिलेशनशिप में, बट उनके साइड वाला जो पार्टनर था, यानी कि उनके ऑपोजिट जो उनका पार्टनर था, वो कभी भी इनको समझ नहीं पाया, उनकी बातों को कभी समझ नहीं पाया, हमेशा उनको जज करता था, कभी माइंड से तो कभी गिफ्ट से तो कभी उनके एफर्ट से, हमेशा उनको जो है जज किया जाता था, जिस वजह से आपके पार्टनर चुप हो गए और चुपचाप इस रिलेशनशिप को छोड़ के अपने दिल को उठा के कहीं दूर चले गए, ठीक है। और कभी भी वहां से लेके आज तक इनका कांटेक्ट किसी और से हुआ नहीं, यानी कि इनको इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो, जिसमें सामने वाले को कंट्रोल किया जाता हो या उनको फोर्स किया जाता हो कि आप उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। यदि सामने वाला आपसे प्यार करता है, यदि उसके मन में सच्चा प्यार है आपके लिए, सो डेफिनेटली वो एफर्ट्स भी करेगा एंड आपके लिए जो है वो सारी चीज़ें बिना बोले हाजिर कर देगा, राइट। बट यहाँ पे आपके पार्टनर को बोलने का सहारा लेना पड़ता था, यानी कि आपके पार्टनर को हमेशा बोलना पड़ता था, यानी कि सामने वाला इंसान हमेशा इनको सुनाते रहते थे, चाहे आपके पार्टनर कितना भी कर ले इनके लिए, ठीक है, बट वो कभी खुश नहीं होते थे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जाने दिया, लेट गो कर दिया। ओके, अब मैं बताती हूँ, इनके पास हिस्ट्री हमने थोड़ी सी देख ली। ओके, मैं नहीं देखना चाहती थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पर्सन है वो रिलेशनशिप में कैसा है, या उसकी कोई पास हिस्ट्री रह चुकी है या नहीं, या जानना इसलिए भी चाहते होंगे कि आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, यहाँ पे यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपका है कि लाइफ में आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके का इनका रिलेशनशिप था या नहीं, सो टोटली यहाँ पे जो है वो सिलेंडर कर चुके हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये वापस कम बैक करेंगे, इनका एक्स या नेक्स्ट कोई भी इनका जो है कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़े अलग टाइप के पर्सन है। मैंने कहा ना, कर्मा पे बिलीव रखने वाले, जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। हो सकता है कि जिस इंसान ने इनके साथ धोखाधड़ी की या इनके साथ चीटिंग की, उस इंसान को कर्मा मिले, बट आपके पार्टनर का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो अपनी जगह सही है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी नंबर बात की, ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आपके साथ हो सकता है शादी के बाद घूमना फिरना इनका ज़्यादा रहे, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक ट्रैवलर जैसे होंगे, जो खाली ट्रैवल करते होंगे। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। और फर्स्ट टाइम पे ये आपको किसी कॉफ़ी डेट पे ही मिलेंगे, ओके। और उस टाइम पे ना आपकी लाइफ में हो सकता है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रामा चल रहा हो। उस टाइम पे आपके लाइफ में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, नो कांटेक्ट, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस चल रही होंगी जिसमें आप जगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो। यहाँ पे पार्टनर का टेंशन, वहाँ शादी का प्रेशर, एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एहसास होना शुरू हो जाएगा। प्लस दूसरी नंबर बात ये कि आप जो है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट रहोगे, अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, अपने हार्ट को संभालने की कोशिश करोगे, बट आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है बैगेजेस का सामना कर रहे होंगे, यानी कि बहुत ओवर हो चुका होगा आपके साथ। अब आप रिलीज़ करने की जो है वो फोकस ज़्यादा कर रहे होंगे कि नहीं, मुझे रिलीज़ करना चाहिए, नो मुझे मेरे लाइफ में ये सब एक्सपेक्ट नहीं है, ओके, मैं इस तरीके की कैटेगरी में रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, लाइफ का सवाल है, लॉन्ग टर्म चलना है। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ आपके माइंड में ना चीज़ें चल रही होंगी, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। और जब ये आपको मिलेंगे सो डेफिनेटली आपको एहसास कराएंगे कि ये वो इंसान है जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन करेंगे भी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आप जो है सो आपने बहुत सफ़र किया होगा अपनी लाइफ में, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं आप इस इंसान से मिलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम पे आप सफ़र कर रहे होंगे और ये पर्सन जो है ना एक एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठे होंगे। जब आप इनको मिलोगे तो कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है।
लॉट्स ऑफ चीज़ें कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इमेजिन कर रहे होंगे, तब आप इनको मिलोगे। उस वक्त आपका सामना होगा जब आप पूरी तरीके से इमोशनली भरे पड़े होंगे, अपने आप को रिलीज करने में लगे होंगे, ठीक है, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। उस वक्त ये सिचुएशन आपके साथ बनेगी। प्लस ये इंसान ट्रैवल ज़्यादा करते होंगे या ट्रैवल करके आपके पास आएंगे आपसे मिलने के लिए, ये भी चांसेस है। एंड यहाँ पे ना ये पर्सन जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे ना, लिटरली आप इतने गुड लुकिंग लगोगे, इतने पसंद आओगे इनको कि ये पर्सन बस आपको देखते रह जाएंगे। बस इनके साइड से आपकी आंखें नहीं हटेंगी, या आपको देखते रहेंगे, ठीक है, देखते देखते लाइक एक मोमेंट कब आप दोनों में जो है वो बन जाएगा, आंखों आंखों में न जाने कितनी सारी बातें कर लोगे, पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे के साथ। ओके, और ये सफ़र जो है कहीं ना कहीं इनका पूरा हो जाएगा और इनके वापस लौटने का समय हो जाएगा। लाइक कि आप दोनों देखते ही रह जाओगे और पता चला कि इनका जो है ट्रेन का टाइम हो गया। ओके, ऐसा कुछ होने वाला है। बट ये इंसान ना बिल्कुल भी माइंड गेम्स खेलने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। यस, ये एक सच्चाई है कि आपके पार्टनर के सामने यदि आप झूठ बोलोगे, किस तरीके की बातें बनाओगे, सो इस पर्सन को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ये पर्सन चाहते हैं कि ट्रुथ, आपसे सच्चाई सुनना, आप हमेशा सच बोलो, चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो या कुछ भी चीज़ें आपके साथ क्यों ना रही हो, बट आप सच बोलो, ठीक है। सच बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप दोनों के बीच में। यस, मैंने कहा ना, जब तक आप इनके आंखों में देखते रहोगे तब तक इनका लौटने का समय हो जाएगा और ये चले जाएंगे। ओके, रिश्ता रहेगा आप दोनों में, बट ये अपने घर चले जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। यानी कि ट्रैवल करके आ रहे हैं, सो डिस्टेंस तो भाई पक्का है आप दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बहुत रहेगा। हो सकता है आपके जहां आप रहते हो वहां से कुछ घंटों का सफर हो सकता है। आपसे ना ये जेलस बहुत फील करेंगे यदि इनके मिलने के बाद आपने किसी और से बात की या किसी और से कनेक्शन रखा, तो भाई आप समझ लो आप जो है, क्या बोलूँ मैं, आपको नहीं छोड़ेंगे ये पर्सन, ठीक है। इनका ऐसा रूल है कि एक है तो एक ही रहे, आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते या फिर किसी और से आप बात नहीं कर सकते, कोई और पर्सन आपको नहीं देख सकता, ठीक है, इनका ऐसा मानना है। देखो सर्च, ये हमेशा आप पे ध्यान रखेंगे, लाइक लिटरली कोई भी गलती मत करना अपने साइड से, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आप पे इनकी नज़रें प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। यदि आप सोच रहे हो कि ना नहीं होगा, मैं तो जो मर्जी वो कर लूँगा या कर लूँगी, सो ये आपकी एक गलत फहमी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट नो, ये इंसान कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। बहुत जेलस फील करेंगे यदि आप किसी से बात कर लोगे तो। चलिए देखते हैं इनका करियर कैसा होगा, यूनिवर्स आंसर करे, करियर कैसा होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत धक्के खाए होंगे इस पर्सन ने, ठीक है, लाइफ में। उसके बाद जाके इनका करियर जो है सवरा होगा, बना होगा, बहुत हार्डवर्क के बाद भाई, बहुत पापड़ बेलने के बाद हम कहते हैं ना कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी हाथ लगती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने के बाद इस इंसान को जो है शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, प्लस इनके लाइफ में जो है बैलेंस बनेगा। टेम्परेंस की एनर्जी है नंबर 14, ओके। उसके बाद जाके ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल फील करेंगे। उसके पहले तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं रहेगा। 8 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, यस। आपसे मिलने के पहले पहले ही इस इंसान की जो है वो स्टेबिलिटी इनको मिल चुकी होगी, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे, देखो अक्टूबर का महीना, सितंबर और अगस्त का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन मंथ्स में हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिले, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, जो करियर इनका काफ़ी अच्छा रहेगा, करियर के लिए टेंशन मत लो, डोंट वरी, इनका करियर काफ़ी मस्त चलने वाला है। इनस मुझे बताएं इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, इस पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली के एक ऐसे पर्सन रहे हैं आपके पार्टनर, ओके। यानी कि आपके जो भी पर्सन है वो एक ऐसे पर्सन रहे हैं, अपने फैमिली के बड़े बेटे या बड़ी बेटी रही हैं, एंड इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत देखे। स्ट्रगल क्या होता है इनसे पूछिए, एडजस्ट किसी करना कहते हैं, इनसे सीखिए। पहले हो सकता है इनका घर उतना अच्छा नहीं था, या इनको ऐसा लगता था कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, बाकी लोग कितने स्टैंडर्ड से रहते हैं, हम ऐसे क्यों हैं, हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए, हमें भी कुछ अलग करना चाहिए, या हमारे पास भी पैसा होता तो नाम होता, प्रॉपर्टी होती अपनी, राइट। इस तरीके की सोच वाले पर्सन होंगे। सो उसके बाद ना ये चीज़ों को जो है बनाना शुरू कर रहे होंगे, हार्डवर्क किया इन्होंने। उसके बाद जाके ना आज इनके फैमिली में जो है वो खुशियां हैं, आज इनके फैमिली वाले शांत है, खुश हैं,
अदरवाइज़ इससे पहले आज से 2 इयर्स 3 इयर्स पहले इनकी फैमिली जो है बहुत स्ट्रगल किया होगा और इनका घर किसी लेक या किसी समुद्र के आसपास हो सकता है। ओके, यानी कि कोई नदी वाली एरिया, कोई ठंडा एरिया के आसपास ही मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं कह रही कि भाई समुद्र के बीच में होगा, नो, बट ऐसी कोई बीच वाली एरिया या फिर कोई मेन रोड, हम कहते हैं ना कि मार्केट्स वगैरह बहुत है, कोई मेन रोड है, उस जगह में भी हो सकता है। या तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा होगा, उस जगह में इनका घर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ऐसे ही टाइप मुझे नज़र आ रहा है। या फिर एकदम शांति वाले प्लेस में होंगे, क्योंकि इनके फादर को, स्पेशली इनके फादर को जो है वो शांति बहुत पसंद है। मैंने क्या कहा कि लिए किसी हीलिंग स्पेस पे होगा, स्पिरिचुअलिटी से ये पर्सन रिलेटेड है। मैंने पहले ही कहा था कि ये पर्सन स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। और आप नोटिस करोगे इनके घर के आसपास कोई बुद्ध मंदिर हो सकता है, ठीक है, बुद्ध जी का मंदिर आपको मिल सकता है, यानी कि लॉर्ड बुद्धा जो है उनका मंदिर आपको मिल सकता है एंड इनके आसपास दिखाई देगा। ओके, एंड ये पर्सन मेडिटेशन काफ़ी अच्छा करते हैं, मेडिटेशन इनको करना पसंद है। यदि आप जाओगे तो आपसे भी करवाया जाएगा। ओके, रेडी रहो। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, कुछ कुछ चीज़ें हील करो एंड मैनिफेस्टेशंस करो, तो नहीं सुनते हो ना, जाओ तब पता चलेगा। कुछ चीज़ें ना मैरिज के बाद ही समझ में आती है। तो ऐसी कुछ संभावना हो सकती है कि इनके साथ आप भी जो है स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर दोगे। यदि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर भी ठीक उसी तरीके से सोचते हैं या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं जैसा आप मानते हो। ये किसी भी रिलीजियस धर्म से बिलोंग करे, बट इनके अंदर उस धर्म को लेकर के पवित्रता बहुत होगी, मान्यता बहुत होगी, ठीक है। नो मैटर व्हाट कि आप क्या सोच रहे हो या फिर क्या रिलीजियस धर्म को आप फॉलो कर रहे हो, ये इनके लिए मायने नहीं रखेगा। इनके लिए ये चीज़ें स्ट्रांग है कि आप जिस रिलीजियस धर्म में हो आप उसी पे बिलीव रखो और ईश्वर के भरोसे चलो। ये भगवान भरोसे चलने वाला इंसान नहीं है। ओके, हीलिंग स्ट्रांग करेंगे ये अपनी। एंड दूसरी नंबर बात कि ये पर्सन जो है कभी भी चीटिंग पसंद नहीं करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि नो ये इंसान आपको चीट करेंगे, सो हो सकता है आप गलत सोच रहे हो और ये ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इनके फैमिली मेंबर में फादर, मदर या 1 सिस्टर 2 ब्रदर ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और इनके घर पे ना एक प्यारा सा डॉग भी होगा, कोई एनिमल हो सकता है, जरूरी नहीं है डॉग ही है, बट ये कोई एनिमल इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। बिकॉज स्पिरिचुअल पर्सन है ना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो इनके साथ ना डॉग के साथ इनका लगाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर मैरिज कैसी रहेंगी चीज़ें यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर मैरिज कैसी रहेंगी चीज़ें? देखो, स्टार्टिंग मैरिज में हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको जो है वो क्लियर आंसर ना करे, या फिर किस तरीके से आप कोई 2 सिचुएशन में फंसोगे, या आपकी और इनकी शादी के आफ्टर 2 मंथ्स बाद ही हो सकता है कि बेबी आ जाए आप लोगों के बीच, ठीक है। और आपके पर्सन रहे भाई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, इंट्यूशन वाले पर्सन, तो वो जो है इस तरीके से लाइक भगवान का वरदान मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा बिकॉज आप दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। सो यस, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बेबी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो, ओके। और आफ्टर मैरिज आप दोनों जो है रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस करके चलोगे। आफ्टर 2 इयर्स आप दोनों किसी लॉन्ग जर्नी पे जा सकती हो, यानी कि काफ़ी बहुत दूर हो सकता है। आपका कोई ड्रीम प्लेस है जो काफ़ी दूर है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, एंड आपका कोई ना कोई ड्रीम प्लेस ज़रूर है जहाँ पे आप विजिट करने के बारे में सोच रहे हो। आपको से लग रहा है एक बार शादी हो जाए फिर हम विजिट करेंगे, ओके। सो आपको ऐसा लग रहा है एक बार शादी हो जाए फिर हम विजिट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अभी से शुरू मत हो जाइएगा, ठीक है। शादी हो जाने दीजिए, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, प्लस ये पर्सन हमेशा आपके लिए फाइट करेंगे, नो मैटर व्हाट कि आप इनके लिए क्या सोचते हो नहीं सोचते हो, बट यस आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, हमेशा वो आपके लिए फाइट करेंगे। और पैसों के मामले में ये पर्सन काफ़ी अच्छे होंगे। आफ्टर मैरिज भी चीज़ें अच्छी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। देखो यहाँ पे फैमिली है, पेंटिकल्स, यानी कि पैसा और फैमिली दोनों काफ़ी स्ट्रांग होगा आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, ओके। एक साथ जाना घूमना फिरना, और ये आपको ना ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस में देखना पसंद करेंगे, जब चाहे मेल हो या फीमेल हो। यदि आप फीमेल हो तो ज़्यादा आपको वेस्टर्न और इंडियन आउटफिट में देखना ये पसंद करेंगे, ओके। ज़्यादातर आपको वेस्टर्न इंडियन आउटफिट में देखा जाएगा, बिकॉज इंडियन आउटफिट में इनको पसंद है सूट सलवार साड़ी, इस तरीके की चीज़ें ये आप पे ज़्यादा पसंद करेंगे।
ओके। एंड वेस्टर्न में भी हो सकता है कि लॉन्ग लॉन्ग तरीके के शॉर्ट स्कर्ट्स एंड लॉन्ग तरीके के जो है वो कपड़े पहनना अलाउ करेंगे। ओके। ज़्यादा इनको पवित्रता पसंद है, सो आप सरवर ढक के रखो या फिर अच्छे से पहन के रखो सारी चीज़ें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना, इस तरीके की इनकी चॉइसेस होंगी। हालांकि आप भी अपनी चॉइस के पहन सकते हो, बट इनके चॉइस से रहोगे तो इनको ज़्यादा बेटर फील होगा, राइट। हालांकि आपको किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे गाइस, सो डोंट वरी। एंड ये पर्सन काफ़ी अच्छे से आपको रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, आफ्टर मैरिज आप दोनों की किड्स काफ़ी जल्द आ जाएगी आप दोनों के बीच, यानी कि बच्चे आप दोनों को काफ़ी जल्द होंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन काफ़ी जल्द आ रहे हैं, विद इन 1 मंथ, विद इन 3 मंथ्स एंड 5 मंथ्स के अंदर अंदर ये मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाएगा। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस, शेयर दिस वीडियो, क्लेम कर दो आज, ठीक है। बता दो यूनिवर्स को कि यस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। आप ना अपनी शादी को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हो, आई फील। हो सकता है आप भी स्टेबल हो, आपके भी लाइफ में सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप अपने मैरिज लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आप टेंशन में रहते हो, ठीक है। सो राशि की मैं बात करूँ तो 12 साइन रीडिंग है, 12 के 12 साइन मौजूद है, बट जो स्ट्रांग दिख रहा है मैं आप बता दे रही हूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर के स्ट्रांग साइन दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। नंबर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ओके। ऑल ओवर मैंने सारे जो चीज़ें हैं वो कवर की है। यदि आपको अच्छा लगा, पसंद आया, सो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्लेम कीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, सो कमेंट ज़रूर करते जाइएगा एंड लाइक ज़रूर करें, प्लस अपने लव वन के साथ शेयर करें, ताकि यूनिवर्स आपको जल्द से जल्द ये पार्टनर मैनिफेस्ट करा सके। ओके। यूनिवर्स से जो है वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो। ओके। एंड स्पेशली आई प्रे फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइस, ताकि आप लोगों के लाइफ में सही इंसान, सही पार्टनर और सही समय पे आप लोगों को मिले। ओके। ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, यदि आपने इसको चूज किया है, ठीक है, जिसमें 3 रोजेस लगे हुए प्यारे प्यारे से। ओके। एंड इसे फूल ही कह सकते हो आप, बिकॉज आई डोंट नो ये आर्टिफिशियल है, इसे क्या कहते हैं। एक्चुअली इसे हेयर पे लगाते हैं शादी में, ठीक है, और जूड़ा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है इसे। सो आपने इसे भी चूज़ किया है। सो चलिए देखते हैं अब ग्रुप 2 वालों कि आपके लिए क्या रहेगा, आपकी मैरिज किससे होगी। सबसे पहले देखेंगे कि ये पर्सन कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी क्या है। भाई इंसान का सबसे पहले नेचर जानना ज़रूरी है कि किस तरीके के इंसान है। अगर पार्टनर अच्छा होगा सो डेफिनेटली लाइफ टाइम सर्वाइव करोगे, राइट। सो हम देखते हैं हम कि कैसे पर्सन होंगे, इनकी पर्सनालिटी क्या होगी, कैसे व्यक्ति होंगे। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे कैसे व्यक्ति होंगे ये ग्रुप 2 वालों के पार्टनर, कैसे पर्सन होंगे। रिबेल्ड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अवेकनिंग रिजल्ट, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है लव। नंबर 6, शुक्र की एनर्जी। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं लव में ज़्यादा विश्वास रखने वाले पर्सन है, ठीक है। इनको प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास है और आपके साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। यस, जो क्लियर आंसर आया वही बता रही हूँ। ओके। और इनके जो चक्रास है ना वो काफ़ी एक्टिव होंगे, खासकर सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका काफ़ी एक्टिव होगा। ओके। इनके चक्रास काफ़ी एक्टिव होंगे एंड ये पर्सन भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है यदि इनको 10 बार भी हरा दिया जाए ना किसी काम में, या इनसे वो काम ना हो, फिर भी ये कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जो चीज़ें किसी और से नहीं हो पा रही है, ये करना काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। कोई इंजीनियर या किसी ऐसे फील्ड से ये जुड़े हुए लग रहे हैं जहाँ पे ये खुद चीज़ों को बनाते हैं, या कोई इंजीनियर टाइप लग रहा है जहाँ पे खुद डिज़ाइन किया जाता है, चीज़ों को बनाया जाता है, इस तरह के पर्सन लग रहा है, ठीक है। बात करो इनकी पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, पहनने ओढ़ने का जो है वो काफ़ी तरीका इनका अच्छा है। फैशन वाले पर्सन हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी पैशनेट भी दिख रहा है, प्लस फैशन भी दिख रहा है इनका। ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा
सोच विचार करने वाले पर्सन है। भले इनके पास 5 ही टी शर्ट हो या 5 ही साड़ी हो, कपड़े हो, ठीक है, 5 ही कुछ वस्तुएं इनके पास हो या इनके पास कपड़े हो, बट वो ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। होता है ना बहुत सारे जो हम भर लेते हैं अपने कवर्ड में चीज़ें, राइट, अपने अलमारी में बहुत सारी ये वैसी चीज़ें रखते हैं। नो, इनको चाहिए सिंपल सी चीज़ें, सिंपल चीज़ें, भले ही 2 हो इनके पास, बट ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के हो। ऐसे इंसान है। बहुत सारा इनको नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, बट वो भी अच्छी क्वालिटी का इनको चाहिए। ओके, अवेकनिंग रिजल्ट्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अवेकन पर्सन होंगे। यस, जिस इंसान से आपकी शादी होगी उनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल लेवल का होगा। स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो आप फील कर रहे होंगे, जो आप महसूस कर रहे होंगे, चाहे आप दर्द में हो या फिर आप जो है खुशी फील कर रहे हो या आपको क्या चीज़ की नीड है, ये पर्सन तुरंत समझ जाएंगे। नंबर 7 एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है, यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़े हुए हो और दोनों ही इस रिश्ते में जब इन्वॉल्वमेंट रखोगे सो डेफिनेटली यूनिवर्स की मदद से रखोगे आप दोनों, ठीक है। यहाँ पे मुझे टोटली डिवाइन का जो है वो इंटरफेयर दिख रहा है आप दोनों की लाइफ में। दूसरी नंबर बात ये कि ये आपके एक सोल पार्टनर ही होंगे, सोल पर्सन ही होंगे। आप इनको पहचानोगे कैसे? या आपको किसी गार्डन एरिया में, पार्क में या इस तरह की किसी जगह पे आपको मिल सकते हैं। ओके, इनके साथ आपका लव कैसा होगा, बिकॉज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनस मुझे बताएं इनका लव रिलेशनशिप कैसा होगा। इनका पास्ट हिस्ट्री भी चेक करेंगे, सो डोंट वरी। लव में ये व्यक्ति कैसे होंगे, लव रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में ये पर्सन कैसे होंगे, डिवाइन गाइड करें। कन्फेशन, रियूनियन, सपोर्ट, मिलेंगे कैसे, यूनिवर्स गाइड करें। फ्रेश स्टार्ट। ओके, सो जब भी आप मिलोगे इनके साथ सीधा आपका रोका एंगेजमेंट या किसी तरीके से आप दोनों में कोई रस्म होगी, ठीक है। इन्हें मुझे बताएं इनका पास्ट हिस्ट्री कैसा रहा है। कंप्लेन, फेक। ओके, पास्ट हिस्ट्री के लिए ये एनर्जी आई है, ठीक है। मिलोगे कैसे ये है, और आपका रिश्ता इनके साथ कैसा रहेगा। रिलेशनशिप, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, यूनिवर्स रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन दोनों का। क्लैरिफिकेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ऑब्सेशन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग रीडिंग पे बता दिया कि ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड भी होंगे, फैशनेबल भी होंगे, ठीक है। काफ़ी फैशन में रहते होंगे, इनको अच्छे से सज सवर के रहना काफ़ी पसंद होगा और ये चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगेंगी। प्लस आपके साथ ये पर्सन हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके साथ इनका बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे। प्लस ये आपका साथ चाहेंगे ज़्यादा, ये सोचेंगे कि भाई आप साथ दो, आप बाकी लोगों की तरफ फेक प्रॉमिसेस, फेक चीज़ें या इनके लिए फेक केयर या फेक लव मत रखो, ठीक है। क्योंकि देखो पास्ट में इस इंसान को बहुत रुलाया गया है, आपके पार्टनर को लिटरली बहुत रुलाया गया है पास्ट में। फेक लोग इनको मिल गए थे, फेक लोग जो है कहीं ना कहीं इनके लाइफ में आ गए थे पास्ट कुछ साल पहले, ओके। जिस वजह से इस इंसान के जीवन में रोने के अलावा इनको कोई और ऑप्शन समझ में नहीं आता था। हो सकता है कि ये जिसको प्यार करते थे, जिनको पसंद करते थे, वो लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते या ज़्यादा फेक केयर या फेक लव दिखाते थे, सिर्फ और सिर्फ इनके पैसों की वजह से। तो स्टार्टिंग टाइम पे हो सकता है कि इंसान आपको अपनी स्टेबिलिटी, पैसा या कुछ भी चीज़ें ना दिखाए, सब हाइड करके रखे, बिकॉज आपका टेस्ट लेने के लिए, ठीक है। अब देखो इस इंसान के साथ ये घटना हो चुकी है, देख लो यहाँ पे फेक लोग, फेक चेहरे ऑलरेडी इस इंसान ने देख लिए है दुनियादारी। और जिनको ये पसंद करते थे कहीं ना कहीं इंसान इनसे पैसे लेने के बाद या इनका इस्तेमाल करने के बाद इनको भूल गए, ओके। वाइस वर्सा ये आपकी भी एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, आप देख लेना, ओके। और लोगों ने इनको प्यार देने की जगह जो है इनको लूटने का ज़्यादा
सोचा है, और पैसे ले करके हो सकता है कि आपके पार्टनर को धोखा दिया गया, चीट किया गया, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी परेशान रहते होंगे, ठीक है, परेशान थे भी इवन पास्ट में ये। प्लस धीरे धीरे करके इन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया और भाई सबको अपनी लाइफ में खुश रहो डेयर करके हाय हेलो बाय बाय कह दिया इन्होंने, ठीक है, एक ही बार में हाय भी कह दिया, हेलो भी कह दिया, प्लस बाय भी कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनके लाइफ में जो लोग आए थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इनको सर्व नहीं कर रहे थे, जिस वजह से आपके पार्टनर ने डिस्टेंस ज़्यादा चूज़ किया, ठीक है, डिस्टेंस में रहना चूज़ किया। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया था कि लोग जो है कभी भी सडन चेंज हो सकते हैं। सो पास्ट में इनको ऑलरेडी चीटिंग मिल चुकी है। सो ये चाहेंगे कि आप इनके साथ जो है हमेशा सपोर्ट करो, आप इनको हमेशा लव करो, आप इनको रोने ना दो, क्योंकि ये बहुत रो चुके हैं पास्ट में, हर एक चीज़ के लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी लोगों से। प्लस किसी ने इनकी केयर नहीं करी, जो केयर, जो लव, जो प्यार ये चाहते थे वो इनको इस तरीके से नहीं मिला, जिस वजह से भी ये इंसान जो है थोड़े अपसेट से रहने लगे, ठीक है। प्लस आपके साथ रिलेशनशिप में अननेसेसरी चीज़ें ये नहीं चाहेंगे, ठीक है, और हमेशा आपके बिना ना हमेशा ये पर्सन जो है वो अकेला ही फील करेंगे, चाहे कितनी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हो, बट जब आप नहीं रहोगे इनके साथ, सो डेफिनेटली ये पर्सन हमेशा आपके बिना जो है वो अकेला, एलोननेस महसूस करेंगे। और जब भी आप दोनों में फाइट्स होंगी, रियूनियन ज़रूर होगा। यहाँ पे मुझे रियूनियंस वाली एनर्जी आ रही है। सो चांसेस हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन होने जा रहा है जिसको आप पहले से ही जानते हो, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। ये कोई पास्ट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। जरूरी नहीं है कि पास्ट लवर हो आपका या फिर कोई एक्स या नेक्स्ट कोई जिसको आप सोच रहे हो माइंड में, ओके, ये कोई भी हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन है जिनके साथ आपका रियूनियन लिखा हुआ है, यानी कि कोई पास्ट व्यक्ति, कोई पिछले जन्म का आपका हो सकता है पार्टनर, जिनके साथ आपका रियूनियन होगा। ऑलरेडी आप जो है वो जुड़ चुके थे, स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है ऑलरेडी जुड़ चुके हो, कनेक्शन बन चुका है, बट फिजिकल वर्ल्ड में अभी तक नहीं मिले हो। सो फिजिकली भी आप इनसे मिल लोगे, ओके, इनसे बात कर लोगे, और ये इंसान ना हमें आपको कन्फेस करने के पहले, यानी कि आपको प्रपोज करने के पहले, वेडिंग रिंग देने के पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे कि आपके साथ थोड़ी क्लियरिटी एक्सपेक्ट करेंगे। जब भी आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, जब आप दोनों की मैरिज फिक्स हो रही होगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो ये सोचेंगे कि आप इनको वो सारी बातें बताओ जो इनको पूछना अच्छा नहीं लग रहा आपसे, यानी कि आपसे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछेंगे, आप क्या करते हो नहीं करते हो, इस चीज़ से इनको मतलब होगा, एंड आपका इनके प्रति क्या चीज़ें आप अपने अंदर रखते हो, उन चीज़ों के बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ये पर्सन, ना कि बाकी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा ये दिमाग लगाएंगे, ठीक है। प्लस हमेशा आपका साथ, किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में ये पर्सन आपका साथ चाहेंगे, एंड यस आपको साथ देना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर है, राइट। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, बट इसके लिए हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना है। ये रिलेशनशिप आपको कब मिलेगा, कैसे होगी शादी, चलिए देख लेते हैं कब मिलेगा ये रिलेशनशिप आपको। बट मिलोगे ना, आप दोनों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन दिख रहा है, तो ये कोई ओल्ड रिलेशन ही है आप लोगों का, ठीक है, कोई ऐसा रिश्ता जिनसे आप शादी करना चाहते हो, जो पर्सन ऑलरेडी जुड़ चुका है बट फिजिकल लेवल में जुड़ना बाकी है, या उस इंसान के साथ आपकी जो है कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। सो सडन एक दौड़ आएगा, ठीक है, जिसमें चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि काफ़ी फ्लो में चल रही है, आगे बढ़ रही है, एंड चीज़ों में जो है वो क्लैरिटी आ रही है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना होगा जब ये पर्सन आपके पास आए या आपसे बात करे। सो डेफिनेटली आपको एक नई शुरुआत, देखो यहाँ पे फिर दी फूल का कार्ड आया, लाइक बार बार मुझे ये आभास हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना होगा तो रियूनियन ही होगा, या होगी तो एक नई शुरुआत ही होगी, या इस रिश्ते के मिलने के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, ऐसे भी चांसेस हो सकता है। आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, आपने बहुत कुछ देखा है, सहा है रिश्ते में, ओके, एंड आपने दिन दुनिया में भी बहुत कुछ चीज़ें देख ली है। सो नाउ इस टाइम पे इनका या आपका बहुत डिफ़िकल्ट टाइम ऑलरेडी रह चुका है, ठीक है, जिस वजह से भी चांसेस हैं कि कभी जो है आप दोनों में, ये हमेशा चाहेंगे या आप चाहोगे कि आप दोनों के बीच में किस तरीके की डिफ़िकल्टीज ना हो, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा बना रहे, ठीक है। इसी के कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ आप इस रिश्ते में आओगे, एंड आप दोनों की एक नई शुरुआत ये क्लियरली बता रही है कि आप दोनों का कोई कनेक्शन है तो वो पास्ट लाइफ ही कनेक्शन है, और आप दोनों पास्ट से चलते आ रहे हो, ठीक है, और फ्यूचर में एक्सेप्ट कर रहे हो कि येस
फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने और आप दोनों के जो है वो फैमिली आगे बढ़े, ठीक है। रिलेशनशिप को आप फिर से देखना चाहते हो, ओके। बट ये एक अवेकन पर्सन होंगे, याद रखना, इनकी हीलिंग हो चुकी है, अवेकन पर्सन होंगे। यदि आप फ्रस्ट्रेट रहते हो, यदि आप परेशान रहते हो, तो आपको इस चीज़ को हील करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपसे मिलने के पहले किसी ना किसी बात से डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट होंगे, परेशान होंगे और उनको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से उन परेशानियों से डील किया जाए। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को हमेशा परेशान करती होंगी। हो सकता है ये पर्सन स्टेबल है, सब कुछ है इनके पास अच्छी फैमिली, अच्छा घर एंड इवन सारी वो चीज़ें हैं, बट फिर भी ये इंसान परेशान रहते। क्यों रहते, चलो देखते हैं भाई, क्यों रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस परेशान, क्यों रहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस ग्रोथ, करियर में ग्रोथ चाहिए इनको, ठीक है। हेडेक ज़्यादा रखते हैं माइंड में, देख लो, हेडेक ज़्यादा रहता है इनको, हमेशा रिलेशनशिप में 100% चाहिए। आपका 1% भी ना जो है वो वैल्यू किसी और को नहीं मिलना चाहिए। 1% भी लाइक ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप किसी और को वैल्यू करो, किसी और को रेस्पेक्ट करो, किसी और को लव करो। नो, ये पर्सन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ही इनको लव करोगे, आप ही इनको जो है वो इज्जत दोगे, राइट। और ये चीज़ें ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ना कि ये कि आप बाकी लोगों के जैसे निकलो, ठीक है। वैसा ये कुछ भी नहीं चाहेंगे। टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, इन्होंने बहुत सारी जो है उम्मीदें लगा रखी है अपने फ्यूचर स्पाउस से, ओके। सो चलो देखते हैं भाई करियर कैसा है, करियर बताएं डिवाइन, इस ग्रुप 2 वालों का करियर कैसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या करते होंगे करियर में, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या करते होंगे यूनिवर्स, द हीरोफेंट इनका प्रोफेशन क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अकाउंट्स से जुड़े हुए होंगे इंसान, या फिर इनका कोई हॉस्पिटल होगा जहाँ पे काम करते होंगे, या कहीं के नर्स या कहीं के डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन जो है ना वो हील करते हैं, ठीक है। एनिमल्स के डॉक्टर हो सकते हैं, या जो है वो लोगों को देखते हैं, हील करते हैं। बेसिकली डॉक्टर्स भी हमें क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम से हमें जो है वो ठीक करके हील ही करते हैं, राइट। तो वो हील करने वाले पर्सन होंगे। ये किसी का भी दर्द देखना बर्दाश्त नहीं करते होंगे। इनको अच्छा नहीं लगता होगा यदि कोई दर्द में है, कोई पेन में है, किसी को पीड़ा हो रही है, तो ये चीज़ें इस पर्सन को नहीं पसंद, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि ये जो है हमेशा अपने आप में ईमानदारी रखने वाले पर्सन होंगे। चाहे बिजनेस करे, करियर करे, या जैसा भी इनका करियर बिजनेस हो, यहाँ वहाँ पे ना ये ओनली वन ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और अच्छे इंसान होंगे, जो हर किसी की मदद करना जानते होंगे, ठीक है। कभी भी अपने चेयर का होता है ना, बहुत सारे लोग थोड़े पावरफुल पोजीशंस पे रहते हैं तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ लेते हैं। कोई अच्छे पोजीशन पे आप रहते हो, ओके, सिटिंग जॉब आपकी होती है, तो बहुत लोग अपने आप को क्या समझ लेते हैं कि मेरे से बड़ा पावरफुल कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। बट इनके पास पावर भी है, अथॉरिटी भी है, बट कभी इन्होंने इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मे बी लॉ फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, या कोई हेल्थ रिलेटेड करियर से ये जुड़े हुए हैं, ओके। या फिर कोई मशीन का इनका काम हो सकता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ये, जहाँ से इनको रिटर्न्स भी मिलते हैं। बिजनेस टाइप मुझे कुछ लग रहा है जो करते होंगे, अपना करते होंगे। अकाउंट्स के रिलेटेड भी हो सकता है कि ये व्यक्ति जुड़े हों, ओके। ऐसे भी चांसेस हैं कि इंसान जुड़े हुए होंगे। प्लस दूसरों को बहुत समझते हैं, दूसरों को जो है काफ़ी हेल्प करते होंगे। ये पर्सन एक हेल्पफुल पर्सन हो सकते हैं, ओके। इनके फैमिली में कौन कौन है, डिवाइन गाइड कर और बताएं मुझे फैमिली लाइफ कैसा है, फैमिली में कौन कौन है इनके। किंग ऑफ सोर्ड्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले व्यक्ति है ये, चाहे मेल है या फीमेल है, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये। मेल फीमेल से मतलब नहीं है, जो भी आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस है, यहाँ पे मैं जेंडर डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे रहती है और ये निभाते भी काफ़ी अच्छे से। इनके घर में इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है जो हेड फैमिली में है, ठीक है, और बड़ी सिस्टर होंगी। इनके फादर हो सकते हैं, मदर के चांसेस थोड़े कम है, या मदर होंगी या फादर के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है, होने के। एंड ये घर के बड़े बेटे या बेटी हो सकता है कि
इनके पहले कोई हो, आपके पार्टनर सेकंड नंबर में हो या आपके पार्टनर पहले बड़े हो सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं। बिकॉज रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं, सो एज के पहले मेच्योरिटी आ गई होगी, ठीक है। बिकॉज मिच्योर पर्सन होंगे, मिच्योर तरीके से डील करते होंगे लोगों से, और अपना काम, अपना बर्डन उठाना जानते होंगे, ठीक है। दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड रहने वाले इंसान नहीं हैं। इनके फैमिली मेम्बर में ऐसा ही दिख रहा है। आफ्टर मैरिज कैसा रहेगा सब कुछ? आफ्टर मैरिज 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, और यही चीज़ें ना लोगों से देखना पसंद नहीं होगा। लोगों को पसंद नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है, ये पर्सन आपके लिए सब कुछ ला रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। ये चीज़ें ना लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग हैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो सेम सिनारियो सिचुएशन दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आप दोनों के रिश्ते को, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप को, बिकॉज आपके पार्टनर पैशनेट है आपके लिए। सो दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर को देख के, आपको देख के, रिलेशनशिप को देख के काफ़ी जेलसी फील की जाएगी, ओके। बट आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा क्लैरिटी रखना, बिकॉज आपके लिए कार्ड भी क्लैरिफिकेशन का आया था। आप हमेशा अपने रिलेशनशिप में समझदारी रखना, ओके, अंडरस्टैंडिंग रखना। आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। कभी अपने पार्टनर से कोई मिस्टेक या फिर झूठ मत कहना आप, ठीक है। यानी कि हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनसे सच बोलो, आप इनके साथ ईमानदार रहो, ठीक है। और इनको फेक लोग, फेक पीपल या फेक चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कपड़े में हो या चीज़ों में हो, खाने की चीज़ों में है या लोगों में हो, इनको सारा कुछ ब्रांडेड ही पसंद है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपको मिलते ही, आपको देखते ही ये पर्सन ऐसा समझ लेंगे कि भाई आप हो तो दुनिया है, आप हो तो सब कुछ है, ओके। आपसे जुड़ा ही इनका अस्तित्व है। इनको ऐसा लगेगा, इनको ऐसा फील होगा कि यस आपसे ही जुड़ा इनका कनेक्शन है, आपसे ही जुड़ के इनको मज़ा आ रहा है, आपसे मिल के इनको अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचेंगे। 3 ऑफ कप्स, द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आया हुआ है आपके शादीशुदा जीवन के लिए, ठीक है। इनके घर में देखो 3 इनके भाई बहन हो सकते हैं। इनको मिला के कह रही हूँ, कोई बड़ी बहन, एक ब्रदर सिस्टर, या फिर 2 सिस्टर 1 ब्रदर, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। इनके घर में मैंने बताया ना, मदर या फादर में से किसी एक के होने के चांसेस कम है। एंड दूसरी नंबर बात कि जिस भी नंबर पे ये पर्सन होंगे, यानी कि नंबर 1 हो, 2 हो, ये ब्रदर हो या सिस्टर हो, ये छोटे हो या बड़े हो, बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी। एंड बहुत सारे पेन से इन्होंने डील किया होगा पास्ट में, राइट। एंड आफ्टर मैरिज ना ये आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको यदि लग रहा है कि नहीं दीदी ये इंसान तो नहीं समझेगा, ओके, बट ये समझेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप ओल्ड होगा, पुराना होगा, आप देखोगे कि यस ये इंसान समझ रहे हैं। अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और हमेशा इनको ऐसा फील होगा कि आपके बिना वो अकेले हैं। ये एक लाइन, ये एक डायलॉग भी आपको लग सकता है, ठीक है, इनके तरफ से। आपको हमेशा एहसास होगा, या हमेशा ये आपको कहेंगे कि तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, या तुम्हारे बिना दिन दिन नहीं लगता, रात रात नहीं लगती। इस तरीके की चीज़ें आप डेफिनेटली इनसे सुनोगे, राइट। हमेशा ये आपको ऐसा कहते रहेंगे कि आपके बिना इनको अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो मैंने ऑल ओवर चीज़ें कवर कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मंथ कौन से हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आप मिलोगे कहाँ। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि किस साइड आप मिल सकते हो, राइट। फिर से चेक करते हैं एक बार और। जजमेंट, आप किसी काम के थ्रू भी इनसे मिल सकते हो, ठीक है। या आप अपने लाइफ में जब स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे होंगे अपने लिए कि भाई मुझे हिम्मत दो, मेरे लाइफ में कुछ काम पेंडिंग्स है, मुझे कुछ लोगों से छुटकारा चाहिए, मेरे लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लाइक मुझे उन चीज़ों से डील करना है, हील करना है, ऐसी चीज़ें आप सोच रहे होंगे, तब इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होगी। यानी कि टोटली आप एक जजमेंट की प्रोसेस में होंगे, या एक हीलिंग और एक स्ट्रांग व्यक्ति बनने के प्रोसेस में होंगे। आपका माइंड, आपका हार्ट सब स्ट्रांग हो चुका होगा किसी ना किसी चीज़
चीज़ को लेकर के आप समझ चुके होंगे कि अब मुझे यहाँ पे सफ़र नहीं करना, मुझे अब लाइफ में आगे निकलना है, दौड़ना है, स्ट्रांग बनना है। इस तरीके की चीज़ें यदि आपके माइंड में आ रही होंगी तभी आप देखोगे कि इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होगी। किस तरीके से होगी? कोई काम के रिलेटेड, या कुछ आपने डिज़ाइन करवाना है, कुछ बनवाना है, या कोई चीज़ें आपसे बाय करने के लिए आ रहा है, या कोई आपका कोई स्मॉल बिजनेस, या फिर कुछ करियर रिलेटेड आप कर रहे हो, ठीक है, या कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उस समय हो सकता है कि इस इंसान से आपकी मीटिंग हो जाए, राइट। आप दोनों मिलो, बट मिलोगे कब? मिलोगे चलो बताते हैं कब मिलोगे। मार्च में हाई चांसेस हैं, ओके। जुलाई में दिख रहा है, एंड समर सीजन हो सकता है। ज़्यादा चांसेस मुझे जुलाई में लग रहा है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली आप जुलाई के मंथ में हाई चांसेस से मिलोगे पार्टनर से। एंड एक नवंबर का महीना, दूसरा फरवरी का महीना, इन मंथ्स में हो सकता है आपकी शादी हो या एंगेजमेंट हो इस पर्सन के साथ, ओके। बिकॉज आपको प्रपोज ये करेंगे, और जब आपको ये प्रपोज करेंगे तो एक रिंग या एक बुके के साथ आपको प्रपोज किया जा सकता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। बट डेफिनेटली आपको ये रिंग बुके ज़रूर मिलेगा। स्पेशली लेडीज़ को मिलता है, वुमेन्स को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे आपको भी मिलने के चांसेस है। आप चाहे लड़का हो या लड़की, डेफिनेटली इनकी तरफ से गिफ्ट्स आप बहुत रिसीव करने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, काफ़ी अच्छे इंसान से आपकी शादी होने वाली है, ओके। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मिलोगे, सामने बैठोगे, देखोगे, परखोगे, डेफिनेटली समझ में आएगा, राइट। ये इंसान बहुत स्ट्रांग हो गया। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। लाइक आप देखते ही ना फिदा देखते ही लाइक बस हो गया आपका। चाहे कुछ भी हो, शादी आपने इनसे ही करनी है, चाहे कुछ भी हो आपको इनसे ही शादी करना है। एंड इनके ही साथ आपको 7 फेरे लगाने हैं, ठीक है। या अपने रिलीजियस धर्म के अकॉर्डिंग आपने शादी रचानी है, ऐसा कुछ आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा। एंड मैंने आपको मंथ्स बता दिए, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल का महीना एंड मई का महीना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस मैं राशियों की बात करूँ तो राशि यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर 7 है। नंबर 7 दिख रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लिख के लेके चलो गाइज, आप लोगों का जो कनेक्शन होगा वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। डेफिनेटली आप दोनों जो है एक स्पिरिचुअलिटी, एक बंधन से जुड़े हुए नजर आ रहे हो। और ये आपके पास्ट पर्सन ही है। मैं बार बार आपको मैं रीडिंग में रिपीट कर रही थी कि ये कोई पर्सन है जो आपके पास्ट पर्सन है। सो हो सकता है ये आपके कोई पास्ट पर्सन है जिनसे आपकी मैरिज, इंगेजमेंट, शादी या जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, राइट। सो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपके लिए आया हुआ है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपसे, ठीक है। या पास्ट का कोई रिश्ता है इनका और आपका, स्ट्रांगली कोई पास्ट कनेक्शन है आप दोनों में। एंड नंबर 19, नंबर 8, नंबर 20, नंबर 10 नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। हर एक चीज़, चाहे वो बातें हो या फिर कुछ भी क्यों ना हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे डिस्कस करने के बाद ही उस काम को करेंगे। चाहे इनका पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी वर्क हो, या आपसे बिना डिस्कस किए कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपके आने के बाद हमेशा आपसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्यार से आपसे डील करेंगे। हो सकता है कि आप अपनी इनसिक्योरिटी के कारण इस इंसान से समटाइम्स लड़ बैठो, ठीक है। या अपनी इनसिक्योरिटी के कारण आप जो है कहीं ना कहीं इनको कुछ खड़ी खोटी सुनाते रहोगे, बट ये उस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि आप ऐसे ही हो, आपका दिल काफ़ी साफ़ है। हो सकता है आप बकने के लिए 2 वर्ड्स आप किसी को बोल देते हो, ठीक है, ओवर बोल देते हो, ओवर टॉक कर लेते हो, बट दिल में कुछ भी ऐसा आपका नहीं रहता। हार्ट काफ़ी प्योर है और बाकी सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगती है एंड आपके पार्टनर को भी काफ़ी पसंद आएंगी, ठीक है। धीरे धीरे करके हो सकता है इस वक्त वो आपको नहीं समझ पाएंगे इतने अच्छे से, बट नाउ जैसे जैसे रिश्ते में टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप इनके करीब आओगे और वो आपके करीब आएंगे, डेफिनेटली आप दोनों को जो है इस रिश्ते का आइडिया लगेगा। और मिलने के बाद ना आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आप इस इंसान से पहले मिल चुके हो, या इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन पहले रह चुका है, या इस पर्सन के साथ आप पहले भी उठ चुके हो, बातें कर चुके हो, कॉफ़ी पे जा चुके हो, डेट कर चुके हो। इस तरीके की चीज़ें ना आपके माइंड में डेफिनेटली आना शुरू हो जाएंगी, ओके।
और आपको हमेशा एहसास होने लगेगा कि इस पर्सन के साथ आपका जो लव है वो काफ़ी स्ट्रांग है एंड इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। इस तरीके की चीज़ें आपको आभास होना शुरू हो जाएंगी और आप हमेशा सोचोगे कि आपको ऐसा क्यों फील होता है कि इस इंसान के साथ आप पहले भी मिल चुके हो, राइट, या आपके फैमिली मेम्बर से कोई इनको ऑलरेडी जो है इस चीज़ के लिए पूछ चुका है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें इस इंसान के माइंड में आती जाती रहेंगी, राइट। एंड ये बातें ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि किस लिए इनके साथ ऐसा हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का बॉन्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, राइट। इसलिए इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को जो है दिखाई दे सकती है या महसूस हो सकता है या फिर समझ में आ सकता है कि ऐसा पहले भी आपके साथ हो चुका है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें होने के हाई चांसेस हैं। आप महसूस कर पाओगे कि इनके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली रहा है। इस तरीके से आपको महसूस होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से आपका रिलेशनशिप बना रहे। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से। ग्रुप 2 वालों में आप लोगों के लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी कि आप सब बहुत जल्द अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलो, अपने सोलमेट, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो और उनके साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहे, राइट। बिकॉज हमारे लाइफ में मैरिज ही एक ऐसा होता है जिसमें हम यदि सही से रहे तो हमारा पूरा लाइफ, चाहे वो करियर हो या लव लाइफ हो, हमेशा बैलेंस में चलता है, राइट। सो आई विश, आई प्रे दिल से कि आप जितने भी लोग वीडियो शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, ओके, नहीं कर रहे हो, आपकी मर्जी है, आप सभी के लिए प्रेयर किया जाएगा ताकि आप लोगों की लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे, ओके। डिवाइन टैरो फैमिली से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, हमेशा डिवाइन टैरो फैमिली से जुड़े रहिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय ग्रुप 2।